Hello everyone, today we are going to learn thermal property of matter part B. Okay, in this video we are going to discuss about the principle of calorimetry, conduction, convection, Wien's displacement law, Kirchhoff's law, Newton's cooling law. Okay, there are so many topics which are left and we will cover these topics in this video. Okay, last chapter जो thermal property of matter है उसका last video part A में हमने कुछ इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स समझे थे, जैसे एक्सपेंशन क्या होता है, हीट टेम्परेचर क्या होता है. चलिए आज हम समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है. ओके, सपोज व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. ठीक है, जब दो बॉडीज़ हैं आपके पास, ठीक है, और दोनों बॉडीज़ डिफरेंट टेम्परेचर की हैं. ओके, सपोज आपके पास एक ये बॉडी है ए एंड दिस इज़ बी बॉडी. ठीक है, इसका टेम्परेचर है मान लिया 30 डिग्री एंड इट इज़ एट 50 डिग्री. 50 डिग्री टेम्परेचर बी का है, ए का 30 डिग्री. ओके, अब क्या होगा, अगर हम दोनों बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो हीट का ट्रांसफ़र होगा. ठीक है, ड्यू टू हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर कहाँ है, बी बॉडी पर. ओके, लो टेम्परेचर है 30. ओके, मतलब ए बॉडी पर. तो क्या होगा, हीट का फ्लो बी से ए की तरफ होगा. ठीक है, हीट फ्लो फ्रॉम बी बॉडी टू ए बॉडी. ओके, टिल टेम्परेचर इज सेम. कब तक होगा ये, जब तक कि टेम्परेचर दोनों के इक्वल नहीं हो जाते. ठीक है, दोनों के टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे इन द सेंस क्या होगा, हीट का फ्लो रुक जाएगा. ठीक है, तो देखो ये वाली जो बॉडी है इसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया. ओके, एंड यहाँ से हीट लॉस हुआ है. तो जितना हीट इस ए बॉडी ने गेन किया है और जितना हीट इस बी बॉडी ने लॉस किया है, ठीक है, वो इक्वल अमाउंट में होगा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. जो बॉडी जितना हीट को गेन कर रहा है, ठीक है, दूसरी बॉडी उतने ही अमाउंट में हीट को लॉस्ट कर रही है. मीन्स हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट. ओके, क्लियर. नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट्स जो हैं वो 3 मोड्स में होते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड कन्वेक्शन एंड थर्ड रेडिएशन. कंडक्शन में ये होता है कि जब हम दो बॉडी को, ठीक है, फिजिकली एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं, देन क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. कंडक्शन में इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू द मॉलिक्यूल कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर. ठीक है, सपोज आपको ये एक मेटल की रोड है और इस रोड को आपने गर्म किया. ठीक है, आप हमेशा किचन में कुछ बनाने के लिए, ठीक है, पैन में आपने कुछ बनाने के लिए चम्मच वगैरह डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद वो स्पून का जो सेकंड एंड है जिसको हम होल्ड करने के लिए रख रहे हैं वो भी गर्म हो जाएगा. ठीक है, अगर हमने ये रॉड जो है मेटल का रॉड लिया हमने और इसको एक एंड से गर्म किया, ठीक है, धीरे 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 ये पूरी रॉड यहाँ तक दूसरे एंड तक आपको गर्म फील होगी. ठीक है, आप इसको टच करोगे तो आपको ये गर्म फील होगी. क्यों, क्योंकि यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट का क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं. ओके, एक्चुअल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन नहीं करते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं. ओके, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज, इसमें जो अमाउंट हीट का फ्लो हो रहा है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है. जो भी बॉडी आप ले रहे हैं उसके एरिया पे डिपेंड करता है हीट का फ्लो. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक जाएगा, एंड लेंथ पे डिपेंड करता है. जितना कम लेंथ होगा उतना ही हीट का जो फ्लो है वो फास्ट होगा. ठीक है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा हीट स्लो स्लो मूव करेगा. ओके, जब हम इन सभी वेरिएबल्स को कंबाइन करते हैं, सो वी हैव Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस इंटू T और डिवाइड बाई L. ठीक है, ये T1 जो है वो हायर टेम्परेचर के लिए, T2 लोअर टेम्परेचर के लिए. अब ये जो टाइम है इसको हमने Q/T किया, इस साइड लेके आए तो क्या बचा आपका, ये पूरा वेरिएबल्स. ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव किया आपने, यहाँ पे कांस्टेंट लगा और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, Q/T हीट फ्लो पर यूनिट टाइम. ठीक है, हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज हीट करंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय H. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, हीट करंट. ठीक है, H इज इक्वल टू K टाइम्स A इंटू डेल T बाई L. हियर K इज़ द कॉन्स्टेंट एंड इट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी. जनरली आपको एग्ज़ाम में थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट, उसका डायमेंशन फार्मूला ये सब पूछे जाते हैं.
ठीक है। तो देखो ऐसा यूनिट क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी का, जब आप के को सब्जेक्ट करेंगे, इन सभी को आप ऐड करोगे तो क्या होगा, एच मतलब हीट पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो जूल पर सेकेंड। ओके, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर एंड मीटर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल हो गया और ये डिवाइड में आया, और डेल्टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर को केल्विन में, तो जूल पर सेकेंड इंटू मीटर इंटू केल्विन, ठीक है। जूल पर सेकेंड को हम वॉट कहते हैं। तो इस तरह से आपका ऐसा यूनिट हो गया किसका, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी को कैपिटल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है, सरफेस टू सरफेस नेचर, ठीक है। जो भी मेटल आप ले रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम स्टील के बर्तन ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए अब इसका हाँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा ये बताइए मुझे थर्मल कंडक्टिविटी का। तो देखो हीट करंट मतलब हीट डिवाइड बाय हीट एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। मतलब पावर, तो हीट एनर्जी का जो फार्मूला है वो mL²T-2 होता है, ठीक है, टाइम का T, और यहाँ पर लेंथ से कट गया, डिवाइड हो गया। एरिया के लिए सिर्फ आ जाएगा आपका लेंथ, एंड टेम्परेचर के लिए आप थीटा या केल्विन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या थीटा यूज़ कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो जो आपका फाइनल आंसर होगा दैट इज़ m पावर 1 t की पावर -1 एंड t पावर 1 एंड l पावर +1, ओके, t पावर -3 एंड थीटा पावर -1। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। चलिए सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ कन्वेक्शन। आपने अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं तो आपने सभी ने आग तो जलाई होगी तापने के लिए, ठीक है, ठंडी को कम करने के लिए आपने आग जलाई होगी। अब आप आग नीचे जला रहे हो, आप ऊपर आपके हाथ रख रहे हो, तो गर्म कैसे हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आप आग जला रहे हैं, ठीक है, ये आग जला रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, हीटअप होंगे, और हीटअप होने से जैसे जो हॉट पार्टिकल्स रहते हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, वो लाइटर हो जाते हैं। तो ये वाले जो पार्टिकल हैं ये ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ के जो पार्टिकल हैं कोल्ड, ठीक है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब हेवी होती है, तो हेवियर पार्टिकल इन लाइटर पार्टिकल की प्लेस ले लेंगे, ओके। तो इस तरह से हॉट पार्टिकल्स एक्सचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को, और ऊपर तक आपको हॉटनेस फील होगी, ठीक है। कन्वेक्शन इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू अ सब्सटेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। हीट का ट्रांसफ़र होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल। यहाँ पे इंडक्शन में विदाउट एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल है, बट कन्वेक्शन में एक्चुअल मोशन होता है पार्टिकल्स, ठीक है। दो टाइप की कन्वेक्शन होते हैं, नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। नेचुरल कन्वेक्शन में फॉर एग्जांपल अनइक्वल हीटिंग एंड ग्रेविटी, ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल बताया वो। एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन में पंप और ब्लोअर की हेल्प से भी कन्वेक्शन पॉसिबल है, ओके। रेडिएशन, ठीक है, दिस इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सन से जो भी रेज आ रही है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, okay, or we can say radiations. It is the process by which heat is transmitted from one place to another place without heating the intervening medium, ठीक है। बीच वाले मीडियम को आप हीट अप नहीं करोगे तभी भी हीट का ट्रांसफ़र होगा, सन से अर्थ तक हीट आ रही है, ठीक है। अगर मीडियम है और मीडियम नहीं भी है तो भी हीट तो सन से अर्थ तक आ रही है, ठीक है। और ये जो आपका वेव्स हैं, रेडिएशंस हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, emitted by a body by virtue of its temperature is called thermal radiation or radiant. Thermal radiations are electromagnetic waves of long wavelength ranging from 1 micrometer to 100 micrometer. Okay, wavelength कितना होता है, 1 micrometer to 100 micrometer. All bodies, this is important point, all bodies emit radiations, ठीक है। अर्थ पे जितनी भी बॉडीज़ हैं वो क्या कर रही है, रेडिएशंस को एमिट कर रही है, ओके, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर जो भी अर्थ के ऊपर है जो सर्वाइव कर रहे हैं उनका जो टेम्परेचर है, केमिकल रिएक्शंस से जो टेम्परेचर फिक्स है या फिर एटमॉस्फेयर से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो टेम्परेचर के कारण ही बॉडीज़ क्या करती हैं, रेडिएशंस को इमिट करती हैं, एंड दे इमिट रेडिएशंस टू द सराउंडिंग एंड रिसीव रेडिएशंस फ्रॉम द सराउंडिंग,
ठीक है। क्या करती हैं, हमारी जो बॉडीज़ हैं वो रेडिएशंस एमिट करती है सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग से रेडिएशंस को लेती भी। इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग इक्वल। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि सराउंडिंग और बॉडी दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है। ओके, चलिए, दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र। ओके, अब हम एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी आपने सभी ने नाम तो सुना होगा। ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिस पे हम रेडिएशंस डालें और वो पूरे के पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले अपने में। ठीक है, पूरे पूरे रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने वाली जो बॉडी है उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो इस तरह से नेचर में इस तरह से बनाया गया है कि वो मैक्सिमम एनर्जी को या मैक्सिमम रेडिएशंस को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ओके, तो चलिए, क्या होती है ब्लैक बॉडी? ब्लैक बॉडी इज़ वन विच नीदर रिफ्लेक्ट नॉट ट्रांसमिट बट एब्जॉर्ब होल ऑफ द हीट रेडिएशंस। जितनी हीट उस पर हमने इंसिडेंट करवाई वो पूरी की पूरी हीट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज़ यूनिटी। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव पावर कितना होता है? 1 ब्लैक बॉडी का, क्योंकि वो सारी की सारी रेडिएशंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब 2 टर्म है इंपॉर्टेंट, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड इमिसिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर सिंपली ये जो भी आप रेडिएशंस, जो भी एक बॉडी है पर्टिकुलर, वो रेडिएशन उस पर अगर आप रेडिएशंस को इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, तो एब्जॉर्प्टिव पावर रेशियो होता है किसका? जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है बॉडी ने और जितनी रेडिएशंस उस बॉडी के ऊपर आपने इंसिडेंट करवाई, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ एब्जॉर्प्टिव पावर, और इसको ए लेम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है, इमिसिव पावर में भी वही है। हमने क्या किया, बॉडी, अब हमने ये भी कहा है कि बॉडी एब्जॉर्ब करती है और इमिट भी करती है। जितने रेडिएशंस को बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है उतने रेडिएशंस को इमिट भी करती है। तो जो बॉडी इमिट कर रही है, ठीक है, और उस पर जितना हमने इंसिडेंट वेव्स दे रहे हैं, उन दोनों का जो रेशियो है दैट इज़ द इमिसिव पावर। द इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन टेम्परेचर एंड फॉर अ गिवन वेवलेंथ इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट टाइम पर यूनिट, जितना अमाउंट हीट का रेडिएट हो रहा है हमारी बॉडी में से या किसी भी बॉडी में से जो बाहर निकल रहा है, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, सरफेस एरिया, ओके, दैट इज कॉल्ड इमिसिव पावर। नेक्स्ट पॉइंट इज इमिसिविटी। ठीक है, इमिसिविटी मीन्स अभी जो हमने 2 चीज़ें पढ़ी, इट इज़ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। ठीक है, एक सिंपल बॉडी पूरे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। ठीक है, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करती है लेकिन एक सिंपल बॉडी जो है वो सभी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो इमिसिविटी क्या है? एब्जॉर्ब इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ओके, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इमिसिविटी को, इस तरह से एप्सिलॉन नॉट या ई भी बोल सकते हो आप, इज इक्वल टू ई, स्मॉल ई बाय कैपिटल ई, एंड इट इज़ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी आप इमिसिव पावर को लिख रहे हैं और नीचे भी। ठीक है, बस बॉडीज, ये सिंपल बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। ओके, इमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी कितनी होती है? 1। ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, चलिए, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। आपने जनरली देखा होगा कि अगर आप किसी मेटल को, मान लेते हैं कि लोहे को आपने गर्म किया, ठीक है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको गर्म करेंगे तो वो लाल कलर का दिखेगा, और ज़्यादा हम गर्म करेंगे तो फिर उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो येलोइश दिखेगा, और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो फिर वाइट दिखेगा। तो इसे कलर क्यों चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर के चेंज होने पर? बस टेम्परेचर और ये जो कलर का मतलब वेवलेंथ, टेम्परेचर और वेवलेंथ में वीन्स ने एक लो दिया था जिसको बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। इट स्टेट्स दैट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाय द परफेक्ट ब्लैक बॉडी is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of a black body। ठीक है, सपोज हमने मान लिया कि एक बॉडी है, ठीक है, उसको हमने गर्म किया, अब उसमें से हर कलर की रेडिएशंस निकल रही है, तो जो मैक्सिमम वेवलेंथ की है, आपको ये पता होगा कि जो हम विबग्योर यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? विबग्योर, ये 7 कलर्स है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है एंड वायलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। ओके, तो कोई भी बॉडी में से जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, ठीक है, मैक्सिमम जो भी कलर इमिट हो रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है, किसको फॉलो करना है? मैक्सिमम वेवलेंथ। हमने ले लिया मैक्सिमम वेवलेंथ,
ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ डिपेंड करती है किस पे, टेम्परेचर। मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ओके, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, लेमडा इज इक्वल टू बी बाई टी। ओके, इट इज़ बी, जो बी है वो वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट या वीन्स कांस्टेंट होता है। ओके, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है, बी इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻³ ओके मीटर केल्विन। क्लियर। नाउ किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ सिंपली अभी आपने इमिसिव पावर के बारे में पढ़ा और एब्जॉर्प्टिव पावर के बारे में, दोनों का जो रेशियो है दैट इज द किरचॉफ्स लॉ। इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब कांस्टेंट का मतलब कि जितना कोई भी बॉडी, सिंपल बॉडी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी उतना ही इमिट भी करेगी, दैट इज द कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने एक सिंपल सा लॉ दिया, उसके अकॉर्डिंग इट स्टेट्स दैट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट पर सेकेंड पर यूनिट टाइम ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि कोई भी बॉडी जितना एनर्जी को रेडिएट करती है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, कितना, टेम्परेचर की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ओके, ये सिंपली हमने क्या लिया था, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए ये। ओके, देखिए वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁵ अर्ग पर सेकेंड सेंटीमीटर स्क्वायर के, मतलब केल्विन की पावर 4। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसकी, स्टीफन कांस्टेंट की। ये सीजीएस में है और एमकेएस में या फिर एसआई सिस्टम में जूल पर सेकेंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। यहाँ 10⁻⁵ है, यहाँ 10⁻8 है। ठीक है, अब देखो, इफ़ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट अ टेम्परेचर T इज प्लेस्ड इन एनक्लोजर एट टेम्परेचर T0। ठीक है, एक ब्लैक बॉडी को अगर आप सराउंडिंग में, मतलब या पैक में रखें T0 टेम्परेचर पे, ठीक है, तब देन द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रेडिएट होगी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया में, दैट इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ठीक है, ब्लैक बॉडी को हम T0 टेम्परेचर के अंदर रखते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस ये होगा। इफ़ द बॉडी एंड द एनक्लोजर आर नॉट परफेक्ट ब्लैक बॉडीज एंड हैव रिलेटिव इमिसिविटी, तो इस तरह से ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे तो हमने 1 लिया था क्योंकि यहाँ परफेक्ट ब्लैक बॉडी के लिए कर रहे हैं। अगर ब्लैक बॉडी नहीं है तो हम यहाँ पर ई लिखेंगे। ठीक है, इमिसिविटी यहाँ पर आपको लिखना हो। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि सर्दियों में जब आप चाय पीते हैं या फिर गर्म पानी पीते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है, और गर्मियों में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सर्दियों में क्या होता है, जो भी आप हॉट ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा डिफरेंस होता है। अगर ज़्यादा डिफरेंस होता है तो बॉडी जल्दी ठंडी होती है। ठीक है, जल्दी टेम्परेचर लूज़ करती है, जल्दी हीट लूज़ करती है, एक्चुअली टेम्परेचर उसका डाउन होता है तब। ठीक है, तो किस अमाउंट में, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यही है कि कितने अमाउंट में जो बॉडी है वो कूल हो रही है। इट स्टेट्स दैट, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है उसका स्टेटमेंट ये है, इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ कूलिंग, मतलब हीट का जो लॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम में ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। बॉडी के बीच में और सराउंडिंग के बीच में कितना टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, हीट लॉस कितना कर रही है। कंसीडर हॉट बॉडी, हमने एक हॉट बॉडी लिया, उसका टेम्परेचर क्या लिया, T। ओके, लेट T0 बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, T0। ठीक है, आपने एक बॉडी लिया, उसका टेम्परेचर है T, उसको क्या किया आपने, गर्म किया। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स कूलिंग लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। तो हमने ये टेम्परेचर डिफरेंस ले लिया, बॉडी का एंड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, माइनस डेल क्यू, हीट का लॉस हो रहा है इसलिए माइनस साइन, तो डेल क्यू बाई DQ/dt इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो एक कांस्टेंट के लगा, के इज कांस्टेंट। ठीक है, ये स्मॉल के है। अब अमाउंट ऑफ हीट लॉस हमने ये स्पेसिफिक हीट में पढ़ा है, DQ इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T या DT। ठीक है, अगर यहाँ पे DT से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, ये स्मॉल के बाई MC, इसको पूरे को हमने कांस्टेंट ले लिया कैपिटल के। ठीक है,
और t माइनस टी नोट को यहाँ पे नीचे ले लिया, dt को आपने ऊपर ले लिया, इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू आई है दैट इज़ लॉग, ठीक है, लॉग को हटाया तो e की पावर में कन्वर्ट हो गया। अगर आप टाइम और डेल टी टेम्परेचर, टाइम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ करेंगे तो इस तरह से प्लॉट हो, ठीक है, और लॉग वाली जो टर्म है उसके बीच में ग्राफ करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन होगा और स्लोप क्या होगा माइनस के। इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तो ये क्या होगा स्लोप। क्लियर, दैट इज़ द इंटरसेप्ट। सो दिस इज़ द चैप्टर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही।